श्रीमद् भगवद गीता वह पवित्र ग्रंथ है जो आज के समय में भी हमें जीवन के हर मोड़ पर बहुत काम आती है। तो आज इसके 20 अत्यंत महत्वपूर्ण विचारों को मैं आपको एकदम सरल हिंदी, अंग्रेजी या जो भी आसान भाषा में हो उन शब्दों में समझाऊंगा। इसलिए अगले कुछ मिनट आपको मेरे प्रत्येक शब्द को बड़े ध्यान से सुनना और समझना चाहिए ताकि आपके जीवन में भी कल्याण हो सके। तो चलिए बिना समय गंवाए बढ़ते हैं इस पौराणिक इतिहास के उस सबसे बड़े ज्ञान के खजाने की ओर जो न केवल इस दुनिया के बल्कि इस सृष्टि के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा दिया गया है। इसे आसानी से समझकर और अपने जीवन में फॉलो करके कोई भी इंसान वह सब कुछ बन सकता है जो वह चाहता है, चाहे सफलता पाना हो या खुशियां पाना, मन में शांति चाहिए, मैनेजमेंट सीखना हो या अपनी जिंदगी बेहतर बनानी हो। श्रीमद् भगवद गीता से महान कोई और दूसरा कोर्स हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं आपको सरल शब्दों में इन 20 विचारों को अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला उपदेश। आज आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हैं वह केवल और केवल आपकी सोच की वजह से है। आज कोई भी इंसान अगर किसी लेवल पर है ना, चाहे वह लेवल ऊपर हो या नीचे हो, वह केवल और केवल उस व्यक्ति की सोच की वजह से ही हो पाया है। आपके खुद के सेल्फ बिलीफ यानी आत्मविश्वास की वजह से है। अगर एक भिखारी भी अमीर बनना चाहता है, अगर वह दिल से बनना चाहता है और खुद पर विश्वास रखता है तो वह अमीर बन सकता है, बस अपनी सोच की वजह से। इस दुनिया में किसी दूसरे व्यक्ति की कोई औकात नहीं है कि वह किसी को अमीर बनने से रोक सके। वहीं इसके विपरीत यदि कोई अमीर बर्बाद होना चाहता है ना, तो वह भी आसान है, बस वह अपनी इच्छा शक्ति को कमजोर कर ले। अगर कोई क्रिकेट का भगवान कहलाता है तो वह केवल और केवल उसकी सोच की वजह से है। अगर कोई एथलीट गोल्ड मेडल अपने देश के लिए लेकर आता है तो वह केवल और केवल उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर की वजह से होता है। किसी भी लक्ष्य को वास्तव में हासिल करने में यानी अपनी आंखों से खुद को सफल होते हुए देखने में काफी समय लग सकता है। हो सकता है 5 साल लग जाए या 30 साल, यहां तक कि अपनी पूरी उम्र भी लग जाए। लेकिन जितने साल तक आप अपने मार्ग से नहीं भटकते तो वो केवल और केवल आपकी सोच की वजह से ही वह संभव होता है। अगर आपने अपने मन में ही किसी लक्ष्य को पहले ही जीत लिया है और सोचते हैं कि मैं इसे जीतूंगा ही या मैंने इसे जीत लिया है, तो उस लक्ष्य को हकीकत में जीतना मात्र एक औपचारिकता बन जाती है। हमें बस अपने कर्म को करते जाना चाहिए और उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्मों के फल तो ईश्वर देते हैं। दूसरा उपदेश। इस दुनिया में जब भी कोई मनुष्य महान बनकर कुछ करता है तो बाकी दुनिया भी वैसा ही करने लग जाती है। अब इस विचार को आज के परिवेश में देखते हैं। आजकल हम देखते हैं कि जब कोई फिल्म का हीरो किसी नए डांस स्टेप्स के साथ आता है या किसी एक नए ही अलग स्वैग में आता है तो वह ट्रेंडिंग में आ जाता है और हर कोई उसकी कॉपी करने में लग जाता है और वही ट्रेंड बन जाता है। और आश्चर्य की बात यह है कि ऐसी ही बातें श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन से कही थीं, जो हजारों साल पुरानी हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, अगर तू लड़ाई नहीं करेगा, अपना कर्म नहीं करेगा, तो हर कोई तेरी बुराई करेगा और तेरे वंश को गालियां देगा कि अर्जुन कितना कायर था। लेकिन अगर तू युद्ध करके जीत जाएगा ना, तो आने वाली दुनिया में तू एक उदाहरण बन जाएगा। यह उदाहरण होगा कि धर्म की अधर्म पर जीत सदैव होती है और अर्जुन की बहुत तारीफें होंगी। तेरी आने वाली पीढ़ियां भी तेरी तरह ही करने की कोशिश करेंगी। भगवान श्री कृष्ण के इस वाक्य में एक और गहरा अर्थ छिपा है। ध्यान से सुनिएगा।
अगर आज आप अपनी जिंदगी में किसी ऐसे स्तर पर हैं जिस पर जाना किसी सामान्य इंसान के लिए आसान नहीं है, तो आपको अपने उस उच्च स्तर से इस दुनिया में एक ऐसा उदाहरण स्थापित करना होगा जिससे सबकी भलाई हो सके और सबको सही मार्ग दिखा सके। तीसरा उपदेश, खुश रहना या दुखी रहना आपकी खुद की मानसिक स्थिति होती है और इसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। आप खुशी और दुख को दो कुएं की तरह मान लीजिए और अब आपका निर्णय है कि आप किस कुएं में रहना चाहते हैं। अगर आप खुशी वाले कुएं में होते हैं तो कोई कितना भी आपको वहां से निकालने की कोशिश कर ले, यानी कि आपको दुखी करने की कोशिश कर ले, पर यहां पर निर्भर करता है कि आप उस खुशी वाले कुएं से बाहर निकलना चाहते हैं या नहीं। यही बात दुख वाले कुएं के साथ भी होती है। अगर आप दुख वाले कुएं में अफसोस करके बैठे हैं और आपने मान लिया है कि आपको तो दुखी ही रहना है, तो इस दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर यानी श्री कृष्ण जी भी आपको मुस्कुराहट नहीं दे सकते। खुश रहना या दुखी रहना दोनों आपके चुनाव पर निर्भर करता है। आप जैसा रहना चाहते हैं वह आपकी मर्जी के अनुसार ही होगा। चौथा उपदेश, आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि इस संसार में आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आए हैं, कुछ बेहतर सीखने के लिए आए हैं, और जो ऐसा नहीं कर रहा है वह हर दिन मर रहा है। ईश्वर कहते हैं कि इंसान का नाश दो तरीकों से होता है। एक तो तब जब उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है और रगों में खून दौड़ना बंद हो जाता है और दिल काम करना बंद कर देता है और अंततः उसकी मौत हो जाती है। वैसे इस बात को तो हम सभी जानते ही हैं। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि दूसरी मौत कब होती है, तो इसे जानिए। इंसान का दूसरा नाश तब हो जाता है जब वह अपने मन से हार जाता है और यह मान लेता है कि मैं तो इस काम को करने लायक नहीं हूं। जब इंसान अपने आप को, अपनी समस्याओं को खुद की काबिलियत से बड़ा मान लेता है और सोचता है कि यह समस्या तो मेरे से बहुत बड़ी है, मैं इसका सामना नहीं कर सकता, और जब इंसान की हिम्मत मरती है तो वह इंसान एक जिंदा लाश की तरह हो जाता है। पांचवां उपदेश, इस दुनिया में हर वह चीज जिसकी शुरुआत होती है उसका कभी ना कभी अंत अवश्य होता है, और जब किसी भी चीज का अंत होता है तो ठीक वहीं पर एक नई शुरुआत भी हो जाती है, और यह चक्र ऐसे ही कई अनंत सदियों तक चलता रहता है और ऐसे ही चलता आया है और आगे भी ऐसे ही चलता ही रहेगा। जब तक यह कायनात रहेगी तब तक यह चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। चक्र होते ही ऐसी चीजें हैं जो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। आप थोड़े समय के लिए खुश रहोगे, उसके बाद थोड़ा दुख मिलना शुरू हो जाएगा और फिर कुछ दिनों के बाद आप पूरी तरह से दुखी हो जाओगे। फिर आपके पास कहीं से थोड़ी सी उम्मीद की किरण आएगी और आपको अच्छा लगने लगेगा, और आपको यह लगने लगेगा कि आपका अच्छा वक्त आ रहा है और आपको सुख मिल रहा है। एक समय आने पर आपको वह खुशी भी एक चरम पर होगी, लेकिन दोस्तों वहां भी आप कुछ पल के लिए रुकेंगे। पहाड़ की चोटी पर जाने के बाद वहां से केवल नीचे आने का ही रास्ता बचता है और आपके सुख कम होने लगते हैं। फिर आप नीचे आएंगे, फिर आप ऊपर चढ़ेंगे। हर वह चीज जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत होना तो निश्चित है, चाहे वह हमारा शरीर ही क्यों ना हो। हर वह चीज जिसका अंत होता है उसकी कभी ना कभी शुरुआत अवश्य होती है। इसलिए सुख और दुख की फीलिंग वाले चक्कर में नहीं फंसना चाहिए और हमेशा शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए। चाहे कितना भी दुख आपके जीवन में क्यों ना आए, हमेशा शांत रहिए। छठा उपदेश, गुस्सा या एंगर, लालच या ग्रीड और वासना या डिजायर, ये तीनों नरक के दरवाजे होते हैं। अब ये डिजायर या वासना क्या है? बिना किसी मकसद के तो हम जिंदगी जी नहीं सकते, और मकसद पूरा करने के लिए हमारे मन में डिजायर का होना बहुत ही आवश्यक है।
लेकिन जब वह मकसद केवल और केवल खुद के लिए हो और आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी डिजायर की वजह से सामने वाले का कितना नुकसान हो रहा है, तो फिर वह डिजायर बहुत दुख देने वाली बन जाती है, क्योंकि कभी न कभी उसके गलत परिणामों से आपको सामना करना ही पड़ेगा। 7वां उपदेश, अच्छाई और सच्चाई को न तो कभी हराया जा सकता है और न ही कभी छुपाया जा सकता है। इसलिए सच कहने से और अच्छे कर्म करने से कभी भी नहीं डरना चाहिए। इस विषय में ईश्वर कहते हैं कि सच्चाई और सूरज को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। एक वक्त आने पर उनको दुनिया के सामने बाहर आना ही पड़ता है। आप उसे सामने आने से रोक नहीं सकते। उसका आज नहीं तो कल उजागर होना तय है। इसलिए यदि आप आज कोई ऐसा काम कर रहे हो जो सही नहीं है, जिसमें छल या फरेब है, तो आपको उस काम को आज ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी दिन आपकी सच्चाई इस दुनिया के सामने अवश्य ही उजागर हो जाएगी। आजकल लोग अपनी लाइफ में बहुत सारे झूठ प्रतिदिन अपनी आदतों में बोलते ही रहते हैं। कई बार किसी के आरोप से बचने के लिए झूठ बोल देते हैं, तो कई बार अपना फायदा लेने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी यह कहा गया है कि अगर आप कोई ऐसा सच बोलते हैं जिससे किसी मासूम के साथ अन्याय हो जाता हो, तो ऐसा सत्य अच्छा नहीं होता। और अगर आप ऐसा असत्य बोलते हैं जिससे किसी का भला हो जाता है और किसी का नुकसान नहीं होता, तो ऐसा असत्य भी बुरा नहीं होता। ध्यान रहे कि हमारे सत्य या असत्य कहने से किसी का बुरा न हो जाए, किसी के साथ अन्याय न हो जाए। इस वास्तविक सत्य और असत्य को समझना बहुत ही बड़ी बात है। इसीलिए अपने बुद्धि का प्रयोग करके सोच समझकर ही निर्णय लें कि आपको क्या बोलना चाहिए और उसके अनुसार आपको क्या अंततः करना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि हमारी आत्मा प्रत्येक जन्म में अपने आप को बेहतर बनाती हुई अपनी यात्रा पर आगे बढ़ती रहती है, और हर जन्म में उसके द्वारा निस्वार्थ भाव से किए गए नेक कर्मों के आधार पर जब एक निश्चित सीमा आ जाती है, तो फिर वह आत्मा परमात्मा में समा जाती है और फिर कभी शरीर को धारण नहीं करना पड़ता है। और इसी आत्मा का परमात्मा में समाने को मोक्ष की प्राप्ति कहलाता है। हमारी जो उत्पत्ति हुई है, अगर उस परम पिता से हुई है जिसे हम भगवान, अल्लाह या किसी अन्य नाम से जानते हैं, तो यह सोचिए कि अगर आपको बनाने वाला वह ईश्वर इतना मजबूत है, तो आप कमजोर कैसे हो सकते हैं। आप भी तो उन्हीं का अंश हैं। तो इसलिए कभी भी अपने मन से हार नहीं माननी चाहिए। 8वां विचार, हमारे शरीर से बड़ी हमारी इंद्रियां होती हैं। हमारी इंद्रियों से बड़े हमारे विचार होते हैं। हमारे विचारों से बड़ी हमारी बुद्धिमत्ता होती है, और जो बुद्धिमानों से भी ऊपर होता है उसे ही आत्मा कहते हैं। यह सीख थोड़ी अलग लग सकती है आपको, लेकिन मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि यह आपको समझ में आ ही जाएगा और आप अपनी जीवन में इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि हमारा शरीर तो सबसे नीचा है, जो केवल अपने शरीर के बारे में और उसकी इच्छाओं और कामनाओं के बारे में सोचता है। उसका लेवल सबसे नीचा ही रहेगा। उससे ऊपर उठकर कोई इंसान अपने विचारों में अगर जीता है, तो वहां से चांस होते हैं कि वह कुछ ऐसा भी सोचे जिससे उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाए और वह कुछ बड़ा काम कर जाए। और जो विचारों से भी ऊपर उठकर इंटेलिजेंस वाले लेवल में आ जाते हैं, वह अपनी इंटेलिजेंस से अपने विचारों, अपनी कामनाओं और अपने शरीर, इन तीनों को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। और जो इस लेवल पर आ जाता है, जैसा कि श्री कृष्ण बोलते हैं कि कर्म तो कर लीजिए, लेकिन यह सोचकर के मत कीजिए कि मैं कर रहा हूं, बल्कि यह सोचिए कि भगवान कर रहे हैं। और अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप बुद्धिमत्ता के लेवल से भी ऊपर वाले लेवल पर चले जाते हैं। 9वां विचार, जीवन में कुछ भी अच्छा या बुरा बिना किसी कारण के नहीं होता। इसे एक कहानी से समझते हैं।
एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी। जब उसे एक बच्चा हुआ तो वह बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन एक दिन किसी दुर्घटना की वजह से उस बच्चे की एक उंगली कट गई। उसकी मां बहुत दुखी हो गई और कहने लगी, मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा होना था। वह हमेशा भगवान को इसके लिए कोसती थी। पता नहीं भगवान को मुझसे क्या दुश्मनी है जो मेरी ही बच्ची की उंगली काट ली। नाम समय बीतता गया। एक दिन उस गांव में एक साधु के वेश में एक मायावी राक्षस आया। वह राक्षस अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चों की बलि चढ़ाने के लिए आया था। उसने उस औरत के बच्चे को भी किडनैप कर लिया। लेकिन जैसे ही वह उस बच्चे की बलि चढ़ाने लगा तो उसे अपने गुरुजी की बात याद आ गई, जिन्होंने उसे शर्त दी थी कि जिस भी बच्चे की तुम बलि चढ़ाओ उसके सभी अंग बिल्कुल सही होने चाहिए। जब उसे उस बच्चे की कटी हुई उंगली के बारे में पता चला तो उसने उसे जिंदा छोड़ दिया। तब उसकी मां को यह समझ आया कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह कभी भी बिना किसी कारण के नहीं होता और वह अच्छे के लिए ही होता है। अब हम गुस्से से होने वाले नुकसान को समझते हैं। गुस्सा इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हम कितना कमजोर हो गए हैं। सीधी सी बात है, जो इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा करता है वह बहुत ज्यादा कमजोर होता है। वैसे अगर आपने किसी के अच्छे के लिए अपने गुस्से की एक्टिंग कर ली तो कोई दिक्कत नहीं, वह चलेगा। लेकिन यह बहुत बुरी बात है कि हमने इतना गुस्सा कर लिया कि अपनी बीपी हाई कर ली, आंखें लाल हो गईं, पसीना आ गया और हम अपने कंट्रोल से बाहर हो गए। हमने अपना आपा ही खो दिया। अब लालच के बुरे परिणामों को जानते हैं। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। इस कहानी में एक मुर्गी सोने का अंडा देती थी, लेकिन एक दिन उसके मालिक को लालच आ गया और उसने सोचा कि अगर मुर्गी रोज अंडा दे रही है तो उसके पेट में न जाने कितने अंडे होंगे। उसने सोचा, मैं रोज रोज एक अंडा नहीं चाहता, मुझे बहुत सारे अंडे चाहिए। मैं आज ही इस मुर्गी का पेट काटकर सारे अंडे निकाल लूंगा। और अंत में क्या हुआ, मुर्गी मर गई और उसे अगले दिन से कुछ भी नहीं मिला। जितना वह रोज पा रहा था वह भी उसके लालच के कारण उसके हाथ से चला गया। इसलिए याद रखें, गुस्सा यानी एंगर, डिजायर यानी वासना और लालच यानी ग्रीड, ये तीनों नरक के दरवाजे हैं। ध्यान रखें, और ये मरने के बाद वाले नरक नहीं है, बल्कि जीते जी नरक के समान जिंदगी जीने के समान है। यह जीते जी नरक के समान जिंदगी जीना, जब मनुष्य मरकर नरक जाता है तो उससे भी काफी बुरा होता है। 10वां उपदेश। इस संसार में सबसे ज्यादा हिम्मत वाले और सबसे ज्यादा ताकत वाले वे लोग होते हैं जो माफ करना जानते हैं। आप एक बार सोचकर देखिए, भगवान को कौन सी चीज भगवान बनाती है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि चाहे कोई कितना भी पापी इंसान हो, अगर वह भी अपने बुरे कर्म छोड़कर अच्छे कर्म करना शुरू कर देता है ना, तो उसे भी ईश्वर अपना ही लेते हैं। यानी कि भगवान इस पूरी सृष्टि के मालिक होकर भी इतने नेक दिल हैं, इतने पवित्र दिल हैं कि उनके दिल में सभी के लिए जगह है। उनके लिए सब एक समान है। महान व्यक्तित्व की निशानी माफ करना होता है, क्योंकि जो माफ नहीं कर सकता है वह किसी न किसी रूप में या किसी न किसी नजरिए में सामने वाले से बड़ा हो, चाहे वह उम्र में बड़ा हो या चाहे वो अच्छे कर्म करके बड़ा बना हो या चाहे बहुत सारे पैसे कमाकर बड़ा बना हो। किसी की गलती पर नाराज होना या उस पर गुस्सा करना तो बहुत आसान होता है, कोई भी कर सकता है। लेकिन हिम्मत वाले लोग ही गलती करने वाले को माफ करके उसे सुधारने का एक और मौका दे सकते हैं। 11वां उपदेश। मनुष्य जन्म के समय नंगा होता है और मरने के बाद भी उसे इसी रूप में जलाया जाता है। उसके साथ कुछ भी नहीं जाता, वह कुछ भी लेकर जा ही नहीं सकता। जिंदगी में जो कुछ भी आपको यहां आने के बाद मिलता है
वह यहां आने से पहले किसी और का था, और जब आप यहां से चले जाएंगे तो वह सब किसी और का हो जाएगा। जो पैसा आज आपके पास है, जो नाम आपके पास है, जिस पोजीशन पर आप हैं, उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और था। आज भले ही आप वहां हैं, लेकिन कल को कोई और वह जगह आपसे छीन लेगा। और यही सृष्टि का नियम है, और यह भगवद गीता की सबसे बड़ी सीख है जो आज हर एक पृथ्वीवासी को समझनी चाहिए। तो अगर बदलाव इस दुनिया का नियम है, तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा के लिए रहती है? आखिर कोई तो चीज होगी जो आपके जाने के बाद भी इस दुनिया में रहेंगी ही। वह चीज है इंसानियत। इसलिए सबसे पहले आप एक अच्छा इंसान बने। हर एक मनुष्य उस परमात्मा का ही तो अंश है, और हमारे सीधे कनेक्शन उस परमात्मा से ही तो जुड़े हुए हैं। हमारी आत्मा कभी गलत नहीं हो सकती, पर हम शरीर के सुखों के लिए गलत कामों में लग जाते हैं, और उनका नतीजा भी गलत ही होता है। खैर छोड़िए, आज हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे वह प्यार हो, कोई रिश्ता हो, पैसा हो या नाम हो, वह हमसे एक न एक दिन जरूर छिन जाएगा, दूर चला जाएगा। और यही सृष्टि का नियम है कि जो कल किसी और का था वह आज आपका है, लेकिन आज जो आपका है ना, वह आने वाले कल में किसी और का हो जाएगा। 12वां उपदेश। लाइफ न तो पास्ट में है और न ही फ्यूचर में। अगर लाइफ है तो वह केवल वर्तमान में ही है। हम पास्ट को याद तो कर सकते हैं, और उसमें किए गए कर्मों के फल को हमें भुगतना तो पड़ता ही है। यहां तक कि आज की डेट में हम जो भी काम कर रहे हैं, उसके परिणाम हमें भविष्य में अवश्य ही मिलेंगे। इसलिए हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम आज अपने वर्तमान में अपने कर्म करने में मन लगाएं, क्योंकि जो भी काम आज हम करते हैं वह एक बीज की तरह ही होता है, और यह कर्म रूपी बीज जो है वो भविष्य में पनपेगा ही। और यह निर्भर करता है कि वह बीज कैसा है, और उस कर्म रूपी बीज के अनुसार ही कभी कभी जल्द ही, कभी कभी थोड़ा लेट से उसका पेड़ बड्ढा होता है, लेकिन उस कर्म बीज से पेड़ अवश्य बनता है। इसलिए सदैव हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। 13वां उपदेश। दूसरों की गुलामी करके खुश रहने की बजाय स्वयं को आजाद रखकर खुद के दुखों का सामना करना चाहिए, चाहे आपकी जिंदगी में कितने ही दुख क्यों न हो। भगवद गीता में गुलामी को मौत से भी बदतर या बुरा बताया गया है। इंसान किस किस का गुलाम नहीं है, वह अपने विचारों का, अपने दिमाग का गुलाम है। और यहां तक कि आज हम अपने मोबाइल फोन के भी गुलाम हो गए हैं। किसी के यहां गुलाम बनकर काम कर रहे हैं। दूसरों का साथ लेना और दूसरों का गुलाम बनना, इन दोनों के बीच एक पतली सी रेखा है, और इस रेखा के उस पार अगर आप चले गए तो समझो आप किसी के गुलाम बन गए। और वो रेखा है सेल्फ रिस्पेक्ट की, यानी कि आत्मसम्मान की। जब तक इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान के दायरे में काम करता है, तब तक वह आजाद बना रहता है। लेकिन जैसे ही वह किसी के सामने इतना गिर जाता है कि उसका आत्मसम्मान समाप्त होने लगता है, तब उसकी जिंदगी में समस्याएं आने लगती हैं और वह गुलाम बन जाता है। इसलिए दूसरों की गुलामी में खुश रहने से बेहतर है कि आजाद रहकर खुद की समस्याओं का सामना किया जाए। 14वां उपदेश। आप हर काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आपको कभी भी खुद को उस काम में मिलने वाली हार या जीत से बांधकर नहीं रखना चाहिए। यह एकमात्र ऐसी चीज है जिसे अगर इंसान समझ ले तो उसके सारे दुखों का अंत हो जाता है और वह बिना मार्ग भटके हुए मेहनत कर सकता है। और इस दुनिया में ऐसी कोई मंजिल नहीं बचेगी जिसे वह फिर हासिल ना कर सके। और सबसे शानदार बात यह होगी कि बहुत कुछ प्राप्त करने के बाद भी उसे कभी घमंड नहीं होगा। आपका कभी भी किसी काम को करने का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि अगर मैं यह काम कर लूंगा तो मुझे यह फल मिलेगा। ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन उस मेहनत से ज्यादा हमारे मन में किसी चीज को पाने की कामना होती है।
हम हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि मैं इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं तो मुझे तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी, मुझे सफलता मिलने ही चाहिए। हमारी उम्मीदें इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि हमारी मेहनत ही कम पड़ने लग जाती है। लेकिन अगर आप अपने काम में सफल नहीं हो पाते तो एक बात आपको अवश्य याद रखनी चाहिए कि अगर आप इस काम में सफल नहीं हुए हैं तो कोई ना कोई और इस काम में सफल अवश्य हुआ होगा, क्योंकि उसने आपसे ज्यादा मेहनत की होगी। और अगर वह सफलता उसे न मिलकर आपको मिल जाती तो उसके साथ अन्याय हो जाता, क्योंकि उसने आपसे ज्यादा मेहनत की है, क्योंकि उसके कर्म आपसे ज्यादा संघर्षशील रहे हैं। और जिस दिन आपके कर्म सबसे ज्यादा संघर्षशील बन जाते हैं उस दिन आपको भी सफलता अवश्य ही मिल जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने कर्म के फल की चिंता करना छोड़ दो। तुम चाहे यह लड़ाई जीतो या हारो, अंत में तुम्हें मेरे पास ही आना है। इसलिए इस युद्ध के परिणाम के बारे में मत सोचो। यह समझकर लड़ाई करो कि यह लड़ाई तुम नहीं बल्कि मैं स्वयं श्री कृष्ण लड़ रहा हूं, और फिर इस युद्ध का परिणाम जो भी होगा वह मैं यानी स्वयं श्री कृष्ण दूंगा। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को केवल लड़ाई लड़नी थी, इसलिए वह लड़ा और परिणाम देना श्री कृष्ण का काम था और उन्होंने वही किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू तो केवल एक जरिया है, उस काम को करने का माध्यम है। तू तो केवल एक छोटी सी वजह है उस कर्म के पूरा होने की, पर वास्तव में उस काम को तो मैं श्री कृष्ण ही कर रहा हूं। दोस्तों, आप केवल अपनी मेहनत करने पर ध्यान दीजिए। कोई आपको चाहे कितना भी कहे कि तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते, तुम सफल नहीं हो सकते, तो आपको उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। अगर आप उसकी बातों पर ध्यान देंगे तो नुकसान आपका ही होगा। इसलिए उसकी बातों को अनसुना करके केवल और केवल अपने कर्म करते रहना है। 15वां विचार, आप किसी भी स्थिति में बिना कर्म किए और बिना उसका फल पाए नहीं रह सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान का शरीर एक सेकंड के लिए भी बिना कर्म किए रह सके। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सृष्टि का कोई भी कण एक सेकंड के लिए भी बिना किसी कर्म के रह सके। कर्म करना हमारे जीवन का हिस्सा है। अगर हम सोचते भी हैं ना, तो भी हमारा दिमाग नहीं सोता। हम सांस लेते हैं, सपने देखते हैं। हमारे शरीर के हर अंग में करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म कण हमारे काम करने में लगातार लगे रहते हैं। अपने कर्म करने से हम कभी भाग नहीं सकते, और यह ईश्वर का भी कहना है कि हमें कभी भी अपने कर्म में बंद करके नहीं रहना चाहिए। समझ नहीं आया? देखिए, हम ना तो किसी भी पल कोई काम किए बिना रह सकते और ना ही हमें कर्मों से भागना चाहिए। आसान शब्दों में यह है कि हमें जो भी करना है यह मानकर करें कि करने वाला मैं नहीं, बल्कि इसे करने वाला तो ऊपर वाला ईश्वर है। मैं तो सिर्फ इस कर्म को पूरा करने का एक माध्यम मात्र हूं, कठपुतली की तरह। इसे करने के लिए यह काम मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि यह काम मेरे द्वारा स्वतः हो रहा है, यानी मेरे द्वारा कराया जा रहा है। और जब हम इस तरह से सोचने लगेंगे तो हमें कभी कोई भी दुख नहीं होगा, हमें कभी अफसोस ही नहीं होगा और कभी घमंड भी नहीं होगा। 16वां विचार, यदि आप जिंदगी में मन से कुछ पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। अगर आप संघर्ष नहीं करना चाहते हैं तो आपको इस बात का दुख बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपको तो वह सब प्राप्त नहीं हो सका जो आप हासिल करना चाहते थे। आपको अपने साथ हुए परिणामों को स्वीकारना ही होगा। वहीं दूसरी ओर, अगर आपको अपने कर्मों का अच्छा परिणाम चाहिए या आपके लिए अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना बहुत आवश्यक है, तो फिर आपको यह नहीं देखना है कि मेहनत करने का सही समय कौन सा है। आपको भूख, प्यास, नींद, गर्मी या सर्दी का ध्यान नहीं रखना चाहिए। अगर आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं या किसी लक्ष्य को दिल से पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। अगर आपके अंदर संघर्ष करने की इच्छा नहीं है तो फिर आपको जितना भी मिले
कम या ज्यादा, उसका सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। आपको इस बात का साहस होना चाहिए कि जो भी दुख या परेशानी आए उसे सहन कर सकें, क्योंकि यह तो आपकी जिंदगी है। आपकी मेहनत ही आपके सपनों को पूरा करने की कुंजी है। यदि आपने मेहनत नहीं की, संघर्ष नहीं किया, तो परिणाम स्वरूप आपकी स्थिति वही रहेगी जैसी तब थी जब आपने सपना देखना शुरू किया था। आपको अपने सपनों के लिए हर हाल में संघर्ष करना ही होगा। 17वां उपदेश। दोस्तों, आपकी जिंदगी केवल तब बदल सकती है जब आप अपने सोचने का तरीका ही बदल लेते हैं। जब आप एक अलग तरीके से सोचते हैं, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं जो आज आपके पास में है। केवल आपका खुद को अलग देखने और अलग सोचने का तरीका ही आपको इस दुनिया में सबसे अलग बना सकता है। हम सब अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम सब सपने देखते हैं कि मेरे पास करोड़ों रुपए हों। हम सब चाहते हैं कि काश मेरे पास एक शानदार बड़ी सी कार हो, काश मेरे पास बहुत ही प्रॉफिट देने वाला बिजनेस होता। ऐसा सोचना बहुत अच्छी बात है। सोचिए, हर किसी को हक है। सोचते हैं, अगर आप एक अच्छी कल्पना कर सकते हैं तो यह इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि आप जिंदा हैं और अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आपको अपने बड़े बड़े सपनों के साथ अपना सोचने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। अगर आपको वे सभी चीजें हासिल करनी हैं जो आज तक आप हासिल ही नहीं कर पाए हैं, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया है। अगर आप वही सोचते रहेंगे और वही करते रहेंगे जैसा आप आज तक करते आए हैं, तो आपको इस बार भी वही मिलेगा जो आपको आज तक मिलता आया है। कुछ अलग पाने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। आपका अपनी परिस्थितियों को देखने का अलग नजरिया और अपने काम करने का एक अलग विशेष तरीका ही आपको एक विशेष और महान इंसान बना सकता है। 18वां उपदेश। चाहे कोई भी काम हो, वह अच्छा हो या बुरा, केवल और केवल एक ही कारण से होता है कि उस काम को करने के पीछे आपका इरादा क्या है। आप उस काम को क्यों करना चाहते हैं? विचार करें कि कहीं आप उस काम को केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए तो नहीं कर रहे हैं, या फिर आप उसे किसी और का भला करने के लिए कर रहे हैं। काम भले ही एक हो, लेकिन उसका परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि आपका उद्देश्य सही है या गलत। महाभारत के युद्ध में लड़ाई तो पांडव भी लड़ रहे थे और उसी लड़ाई को कौरव भी कर रहे थे, पर दोनों के उद्देश्य बिल्कुल अलग अलग थे। एक तरफ पांडव धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे, वहीं कौरव अधर्म के लिए लड़ रहे थे। दोनों एक ही मैदान में थे और दोनों ही अपनी संपूर्ण शक्ति और कौशल से एक दूसरे से लड़ रहे थे। काम एक होने के बावजूद भी, मेहनत एक होने के बावजूद भी कौरवों को हार मिली और पांडवों को जीत। इस हार और जीत का कारण केवल एक ही था, इरादा। एक का इरादा सत्य के लिए लड़ना था, जबकि दूसरे का इरादा गलत के लिए। 19वां उपदेश। क्या हम अपने मन को गुलाम बना सकते हैं? हमें लगता है कि मन को गुलाम बनाना काफी मुश्किल होता होगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है और हम अपने दिमाग को, अपने विचारों को और अपने आप को खुद के वश में कर सकते हैं, बशर्ते अगर हम ऐसा करना चाहें तो। अगर हम इसका अभ्यास करते रहें तो हम अपने मन को काबू कर सकते हैं। जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे अपने मन को काबू में रखकर अभी केवल और केवल अपने युद्ध पर ध्यान देना चाहिए, तो अर्जुन इस पर सवाल करते हैं, हे कृष्ण, आपने तो कह तो दिया कि यह मन हर बीमारी और सभी दुखों की जड़ है, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इंसान अपने मन को पूरी तरह से अपने काबू में कर ले। तो फिर ऐसा कौन सा तरीका है जिससे मैं अपने मन को काबू में कर सकूं? तो भगवान श्री कृष्ण जवाब में कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे इंसान नहीं कर सकता। असंभव कुछ भी नहीं होता। प्रयास से हर काम को सफल बनाया जा सकता है।
अगर कोई किसी पहाड़ पर विजय प्राप्त करना चाहता है और अगर वह ऐसा एक बार में नहीं कर पाता, तो उसे अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए, रोकनी नहीं चाहिए। अगर आप किसी काम में असफल हो रहे हैं और अगर आपको उसमें सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको अपने असफल होने की दर को बढ़ानी चाहिए। एक महान इंसान ने कहा है कि आपको केवल इस बात से मतलब रखना चाहिए कि अगर मुझे पहाड़ पर चढ़ना है ना, तो मुझे बस चढ़ना है। आपको इस बात से मतलब नहीं रखना है कि आपको 10 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी या 100 बार या 1000 बार आपको चांस लेना पड़ेगा। अगर आपको चढ़ना है तो मतलब चढ़ना है। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये मन के विचारों वाले पहाड़ है ना, उसको भी आप काबू कर ही लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास से सब संभव है, चाहे वह कोई काम करना हो या मन को काबू में रखना हो। 20वां उपदेश। इस दुनिया में सबसे शांत इंसान केवल वह है जिसकी बुद्धि और आत्मा दोनों की सोच एक समान हो जाती है। जिसके दिमाग और दिल दोनों एक ही पक्ष में हो, वह इंसान हमेशा खुश रह सकता है। लेकिन हां, वह इंसान कभी खुश नहीं रह सकता जिसके विचारों में बहुत सारी कामनाएं होती हैं। और जब ये कामनाएं किसी कारणवश पूरी नहीं होती, तो उस व्यक्ति के मन में क्रोध पैदा हो जाता है कि मेरा ये काम तो नहीं हो पा रहा। अगर आप अपने मन को स्वयं के नियंत्रण में रख लें, तो आप वह सब कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं और जो वास्तव में सही है और आपको मन की संतुष्टि देता है। ऐसे में आप सदैव अपने मन को खुश रख पाएंगे। हमारा मन अगर अशांत रहता है, तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम बहुत सारी इच्छाओं के पूरे होने की शर्त पर अपनी खुशियों को बांध कर रखते हैं। हमारी यह सोच होती है कि जब हमारी इच्छाएं पूरी होंगी तभी हम खुश हो पाएंगे। अगर हमारे मन में यह सवाल है कि खुशियां क्या हैं, तो इसका जवाब होना चाहिए कि खुशियां केवल हमारी मानसिक अवस्था होती हैं। इसलिए ही तो भगवत गीता में कहा गया है कि जो आपका मन करे वही कीजिए। अगर आपका मन करता है कि आप खुले आसमान में उड़ान भरें, तो उड़ान भरिए ना। अपने मन में आने वाले विचारों को दिल से एक होने दीजिए, उन्हें कभी भी बंधनों में मत बांधिए। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखिए। आपका भला हो। धन्यवाद।